वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस और असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए डेली क्लास चल रही है। ये रीजनिंग की क्लास है दोस्त, और मैथ की क्लास भी चल रही है, प्लस जीके साइंस की क्लास चल रही है, प्लस हिंदी की क्लास चल रही है, प्लस हिंदी टॉपिक वाइज और साइंस की भी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। इस सब क्लास चलने का कारण है आप लोगों का डिमांड। और दोस्त, आप लोगों का एक पॉजिटिव कमेंट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। वही इसी के कारण हम आप लोगों के लिए समय निकाल कर वीडियो लेकर आते हैं। और अपने मित्र तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा दोस्त। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत जरूर भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप लोग तन मन से लगे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आप लोगों के लिए तन मन से भी मैं लगकर आपको वर्दी दिलाने में आपकी मदद करूंगा। मैं मदद कर सकता हूं, पढ़ना आपको है दोस्तों। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक सिलेक्शन के आप करीब नहीं पहुंचेंगे, इसलिए आपको पढ़ना अनिवार्य है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसपे 52+ बच्चे जुड़े हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप आसानी से जुड़ सकते हैं। सभी का पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगा, इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, मैंगो फ्रूट या पोटैटो। अब आप देखिए, आम जो है, आम क्या है, फल से संबंधित है। तो आलू क्या होगा, आलू क्या होगा, सब्जी से कतई नहीं होगा। लोग सब्जी बोल देंगे, या इसमें है भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तना, स्टेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर 6 को 2 लिखा गया है तो 7 को क्या लिखा जाएगा, 7 को क्या लिखा जाएगा। तो ये आप ध्यान से पहले इसको देखिएगा, फिर इस सवाल को आप हल करिएगा। तो दोस्तों, अगर 6 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 6 का 36 और 6 का 216, और प्लस 6 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 222। इसी तरह अगर हम 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 343, और प्लस 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 350, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, नंबर को आप देखेंगे कि इस तरह लिखा गया है, तो घोष्ट को क्या लिखा जाएगा, इसका उत्तर आपको देना है। तो आप ध्यान से देखिएगा सवाल को, जब आप ध्यान से देखेंगे तभी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। तो यहाँ यन यू जो लिखा गया है, इसे पलटा गया है, ये यू एन लिखा गया है। फिर यम बी को फिर पलट दिया गया है, बी एम लिखा गया है। ई आर को फिर पलट दिया गया है, आर ई लिख दिया गया है। तो इसी तरह जी एच ओ एस टी को आपको लिखना है। तो क्या करना है मेरे भाई, पहले आपको लिखना है एच जी, फिर वो यस को पलटना है यस वो, और टी ऑलरेडी ही हो जाएगा। तो एच जी यस वो टी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर पेशेंट लायर। तो डॉक्टर क्या देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं। डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं, तो लायर किसे देखते हैं, कस्टमर या क्लाइंट। दोस्तों, कस्टमर है या कंज्यूमर है या बायर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि क्लीनेट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा क्लीनेट मोविकल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जब इस तरह सवाल आ जाए, पी को भाग, क्यू को गुणा, आर को प्लस और यस को माइनस, तो इसका उत्तर आपको देने के लिए सबसे सटीक तरीका, पहले आप क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए, 18 12 4 5 6, फिर 18 12 4 5 6, फिर लिखा गया क्यू, और क्यू का अर्थ किया गया गुणा, यहाँ आपको गुणा करना है। फिर ध्यान से देखिए, लिखा गया पी का अर्थ भाग दिया गया, यहाँ आपको भाग देना है। फिर लिखा गया आर का अर्थ प्लस है, तो आपको प्लस देना है। फिर लिखा गया यस का अर्थ माइनस है, फिर माइनस कर देना है। बस आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार में, 18 3 54 हुआ, और 54 में 5 जोड़ेंगे 59 हुआ, और 59 से आप 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 53, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको इसमें चारों में धरकर देखना है कि कौन सा सेटिस्फाइड करता है, कौन सा इसे सेटिस्फाइड करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको देखकर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप जब इसे चेक करेंगे दोस्त, तो जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, और ए बी सी डी में सब चेक करेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रखना है, 4 6 6 2 20।
आपको इसे रखना है, जैसे यहाँ गुणा रखा है कोई गुणा रखेंगे, माइनस है माइनस रखेंगे, प्लस फिर बराबर। अगर इसे सेटिस्फाइड करने पर अगर 20 आ रहा है तो यही आंसर सही हो जाएगा। तो 4 छक 24 और 24 में से 6 निकालेंगे तो क्या होगा 18 और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह आपको हर ऑप्शन से चेक करना होता है। दोस्तों मैं कम समय में जल्दी से जल्दी अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, क्योंकि हमें भी समय नहीं रहता, इसलिए मैं सोचता हूं कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। जल्द से जल्द आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो आएगी, वह टॉपिक वाइज वीडियो भी आपके लिए रामबाण होगी। अगर डेली आप क्लास देखते हैं, अगर हर क्लास में 1000 व्यू प्लस 200 लाइक आ रहा है तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, चाहे केवल एक भी लड़के ना बढ़े, क्योंकि हमें भी चाहिए कि आप लोगों का जरूर से जरूर सिलेक्शन हो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि रोज को 68 21 और चेयर को 73 456 तो और प्रेच को 96 14 73 लिखा जाता है तो सर्च को क्या लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे जब इस तरह सवाल आ जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ यस और यस को क्या लिखा गया 2, तो आपको 2 लिखना है। फिर लिखा है ई और यहाँ पे ई को क्या लिखा गया है 1, तो यहाँ 1 लिखना है। फिर लिखा है ये और यहाँ पर ए का मतलब देखना है कि क्या लिखा गया, तो यहाँ 3 नंबर पे है ए और यहाँ 3 नंबर पर ये को 4 लिखा गया तो 4 लिख देना है। फिर आगे आप देखेंगे आर और आर लास्ट में है और लिखा गया है 6, तो 6 लिख देना है। तो कहने का मतलब 2 1 4 6 केवल एक ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इस तरह प्रश्न कई यूपीएसआई में पूछे गए, इसलिए इस प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से देखना है। सभी आदमी कुत्ते हैं। अगर सभी ये से मैंने लिख दिया यम लिख दिया, यम मीन्स आदमी, और सभी आदमी क्या है कुत्ते, और डी से मैंने लिख दिया डी मीन्स डॉग कुत्ते हैं, और सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो मैंने सभी कुत्ते को क्या बना दिया सी मीन्स कैट बिल्ली। अब याद रखना है, अगर बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला सही होगा। अगर अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो सभी वाला भी सही होगा प्लस कुछ वाला भी सही होगा। मैंने क्या कहा, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला केवल सही होगा, अगर अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो कुछ और सभी वाला दोनों सही होगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, सभी आदमी बिल्ली हैं, तो सभी आदमी क्या हैं बिल्ली हैं। अब देखिए आदमी से मैं बिल्ली की तरफ अंदर से बाहर आ रहा हूँ, अगर अंदर से बाहर आ रहा हूँ तो सभी और कुछ वाला दोनों सही होगा। ये पहला क्या है सही है, सभी बिल्ली आदमी हैं। अब देखिए बिल्ली से मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ, तो हम कह रहा हूँ कि अगर बाहर से अंदर की ओर जाऊँगा तो केवल कुछ वाला सही होगा। यहाँ सभी लिखा है तो ये क्या है गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक ही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। अगर मैं यहाँ से पूरब 4 किलोमीटर चला दे रहा हूँ, दोस्तों इधर वाले को पूरब कहते हैं, इधर वाले को पश्चिम कहते हैं, इधर वाले को उत्तर कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 4 किलोमीटर पूरब चलती है और चलकर वह बाईं ओर 6 किलोमीटर चलती है। तो बाईं ओर जो होता है दोस्त मेरे, वह ऊपर होता है, वह 6 किलो बाईं ओर चलती है। उसके बाद वह 4 किलोमीटर दाहिने चलती है और यहाँ से दाहिना इधर होगा, 4 किलोमीटर दाहिने चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आप ध्यान से देखिएगा, 4 उसने यहाँ पे चला, ठीक है, और 4 उसने यहाँ पर चला। कहने का मतलब 4 ये चली और फिर 4 ये चली, तो 8 ये चली और 6 ये चली। अब आरंभिक बिंदु से दूरी पूछी गई है, आरंभिक बिंदु से दूरी पूछी गई है। तो जब कण पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ने के बाद जो होगा, गुणा करने पर 64 होगा, ये 36 होगा और इसे करेंगे 100 का वर्गमूल निकाल देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। मैंने कैसे किया दोस्तों, 8 का स्क्वायर कर देना है, प्लस कर देना 6 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, यही निकाल लेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में से हटाने पर पूर्णतः नया शब्द बनेगा। जैसे मिंक, लैंप, टीम, वार्म। अगर यहाँ आर हटाते हैं तो पहली बात तो आर सब में है नहीं, तो इसका तो कहानी ही खत्म है। अगर हम ये हटाते हैं ये, तो ये भी हम सब जगह से दोस्त नहीं हटा सकते, क्योंकि ये भी सब जगह नहीं है, तो ये भी गलत है। अगर हम यम को हटाते हैं
तो यम हटाएंगे तो यहाँ इंक बन जाएगा, यहाँ यम हटाएंगे तो यहाँ लैप हो जाएगा, और यहाँ पे यम हटाएंगे तो यहाँ टी हो जाएगा, और यहाँ पे यम हटाएंगे तो वार हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक सार्थक शब्द बन रहा है यम को हटाने से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने फिर है। तो मैंने इसमें क्या बताया था, सभी कप सब्जियां हैं। तो सभी कप, सी से मीन्स कप, सब्जियां हैं मतलब बी से वेजिटेबल और सब्जियां हैं, और सभी सब्जियां पेन हैं, पेन है। मैंने कहा कि अंदर से अगर बाहर की ओर आएंगे तो सभी सही होंगे, अगर बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो केवल कुछ सही होगा, अगर अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो सभी और कुछ दोनों सही होगा मेरे भाई। तो कुछ पेन सब्जियां हैं, पेन से आपको सब्जी में आप बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, और कुछ कहा गया, कुछ वाला क्या है, सही है। फिर कुछ पेन कप हैं, कुछ पेन कप हैं। अब देखिए कुछ पेन कप है, फिर बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो इसमें भी कुछ वाला सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ को यश लिखता हूँ, बाएं से 7वें और वेंकट जो हैं वो दाहिने से 12वें हैं। यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं तो अब श्रीनाथ बाएं से 22वें हो जाते हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। इस तरह मैंने कई सवाल बताया कि इस तरह जब सवाल पूछा जाए तो इन दोनों तिरछा को गुणा करना, जोड़ना है दोस्तों, और एक माइनस कर देना है। तो इसे करेंगे तो होगा 34, और 34 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका उत्तर आपको देना है कि दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, इसमें से वर्ग की संख्या कितनी है। तो जब इस तरह सवाल दिया जाए तो देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, अगर इस तरह दोनों तरफ से 4 4 या दोनों तरफ से 5 5 है या दोनों तरफ से 6 6, तो क्या करना है, अगर 4 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। बस आपका आंसर आ चुका। 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, यही जोड़ लेंगे 16 9 25, 4 29 1 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर 5 लाइन होती, 5 होता तो 5 प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस वो सीरीज चला देना है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर 6 होता तो 6 के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी तरह आप निकाल लेंगे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका उत्तर आपको देना है कि अगर इस तरफ दर्पण रखा गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई। तो आप ध्यान से देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें तो पहले तो तीर इधर जाना चाहिए, तो यहाँ पे तो तीर नहीं है, ये गलत है, और ये तीनों में तीर है। अब आपको एक चीज़ और देखना है, ऊपर तीर होना ही चाहिए, ऊपर तीर नहीं, ये भी गलत है। अब ध्यान से फिर और देखेंगे, ये जो पोर्शन है ये गोला वाला इधर आना चाहिए, इधर हुआ है, ये भी सही है। तो इसमें अब कौन सा सही होगा, जो दोस्त ये ऊपर ये तीर बना है ये आपको पलटने पर भी ऊपर ही रहने वाला है। तो ऊपर केवल ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर प्रतिबिंब लगा, शीशा लगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और फिगर को लिख के इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा दोस्तों। और अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास आएगी, प्लस टॉपिक वाइज भी आने वाली, जो क्लास आप देखने के बाद आपको एक भी प्रश्न का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज कैसा वीडियो बनाया है। आप एक हिंदी का टॉपिक वाइज वीडियो चल चुका है और एक साइंस का टॉपिक वाइज वीडियो चल चुका है, उसे देखने के बाद आपकी एक भी कमी नहीं रहेगी। आप जाकर उसे देख लीजिए, उसका भी जल्द प्लेलिस्ट बनने वाला है। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर से यही दुआ 22 में आपको जरूर वर्दी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।